हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स। अब देखिए, फिजिक्स में जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं इसके पहले, वो हो चुका है हमारा मैकेनिक्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है मैकेनिक्स। ठीक है, उसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया था मेजरमेंट। देन आज का हमारा टॉपिक शुरू होगा हीट एंड टेम्परेचर। देखिए, हीट और टेम्परेचर के लिए मैं आपको एक नया एस्पेक्ट बताने वाला हूं। यहाँ से आपको एक नई चीज पता चलेगी, है ना। ये जो टॉपिक है हमारे ज्योग्राफी में भी है, ये हमारा साइंस से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इसके जितने भी छोटे छोटे सेक्शन है उनको बहुत अच्छे से समझे। इट मींस हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, हीट का मेजरमेंट किन मेथड से होता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस के थर्मोडायनेमिक्स के लॉस क्या होते हैं। ये मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो हम यहाँ पर उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन से सेक्शन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, हीट की तरफ। ठीक है, हीट, है ना। तो पहला हमारा आ जाता है क्या टॉपिक, हीट। तो हीट होती क्या है। ठीक, अब आप किसी को हीट बताएंगे तो बताएंगे कैसे, है ना। सबसे पहले आपके सामने पहले ही क्वेश्चन आ जाता है कि हम हीट किसी को बताना चाहते हैं तो हीट को बताएंगे क्या। ठीक है, तो हीट अल्टीमेटली क्या हो जाती है, एनर्जी। एक टाइप की एनर्जी हो जाती है जिसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हीट क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी होती है जो वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती रहती है, मतलब ये चेंज हो रही है। जैसे मेरे अंदर हीट है, ठीक है, मेरे अंदर जो हीट है और पूरी एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को मैं क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, मेरी वॉइस एनर्जी में। देन वॉइस एनर्जी से वो एनर्जी कहां तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है। और ये वॉइस एनर्जी जैसे आप तक पहुंचेगी, कानों में पड़ेगी, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, तो देन आपके माइंड में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। किस फॉर्म में, नॉलेज के फॉर्म में। ठीक है, स्पार्क के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आप किसी चीज को रिमाइंड करना चाहेंगे, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, या फिर अदर कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स के लॉस क्या होते हैं, तो वो आपको ये चीजें याद आएगी। देन आप उसको क्या कर पाएंगे, आप लिख पाएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो हीट भी क्या है, एक टाइप की एक एनर्जी है जो कंटिन्यूअसली फॉर्म में चेंज होती जा रही, कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज होती जा रही है। उसके अलावा जैसे हम इसके एक और कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि ये हीट जो होती है वो एनर्जी की फीलिंग है। आपके लिए क्या चीज है, एनर्जी का एक फीलिंग है। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ, है ना। अब यदि हम हीट को एक फीलिंग बोल दें, एक टाइप की फीलिंग बोल दें, तो ये दो फीलिंग आपके सामने होती है। ठीक है, सबसे पहले होती है हॉट, ठीक है, और दूसरी फीलिंग होती है आपके सामने कोल्ड। ठीक है, जैसे ही हम कमरे में खड़े हुए, इसके पहले वाले लेक्चर्स में देखा मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा हीट अप हो रहा था सब सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोल देते हैं इसको, हॉटनेस। पहले कंडीशन क्या हो जाती है, हॉटनेस। ठीक है, हॉटनेस इट मींस आप क्या बोलेंगे, यार हमको कमरे में गर्मी लग रही है। ठीक है, हमको कमरे में क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, तो आप पंखा चलाने की सोचेंगे। ठीक है, और आपने पंखा चलाया, देन आपकी गर्मी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने एसी चालू कर दिया, ठीक है, जैसे एसी चालू कर दिया तो क्या होगा, कमरा ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होने लगेगा। फिर आप बोलने लगेंगे, अरे यार अब तो ठंड लगने लगी, है ना। इतना माहौल ठंडा कर दिया गया कि आपको अब ठंड लगने लगी। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपकी फीलिंग किस चीज के लिए, किसी एनर्जी के लिए। जब वो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो वो आपको क्या फील होने लगेगी, हॉटनेस। देन वो एनर्जी जैसे ही क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, तो वो आपके लिए क्या फील होने लगेगी, कोल्डनेस। ठीक है, किसी भी सिस्टम की हॉटनेस और कोल्डनेस को ही हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है जो क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस के फॉर्म में आपको फील होता है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे, व्हाट इज हीट, इट इज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यदि हम इसके बारे में यदि कुछ फैक्ट्स देखें तो हीट क्या है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट सबसे पहले क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। दूसरी कंडीशन हमारे सामने क्या आ जाती है, हीट यदि एनर्जी का फॉर्म है तो हम इसको हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं, हम इसको हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट के लिए दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, फील।
ठीक है, ये एक टाइप की फीलिंग हो जाती है जो हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन हो जाती है कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है, हीट को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हीट कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो किसी दूसरे फॉर्म में आ जाएगी। जैसे यदि मैं यहां पर अपनी मस्कुलर एनर्जी को लगाता हूं और क्या करता हूं, मैं हाथ को रब करता हूं, तो हाथ थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इस हीट को क्या करा, मस्कुलर एनर्जी से हीट एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर दिया। मस्कुलर एनर्जी से हमने क्या कर दिया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। हीट को यदि हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते तो हमने क्या करा, हीट से क्या करा, वाटर वेपर बनाई, और वाटर वेपर से हमने क्या बना दी, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हर एनर्जी को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट इज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, it can felt by our senses and heat can convert into the one form to another form। ठीक है, जैसे हमने मस्कुलर एनर्जी से हीट जनरेट कर ली, या फिर हीट एनर्जी से हमने क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर ली, या फिर हीट एनर्जी से हमने लाइट एनर्जी, जैसे एक लकड़ी को जला दिया तो लाइट एनर्जी इसके अंदर बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे की तरफ। इसके यूनिट जो है ना, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, एसआई यूनिट किसमें हम बताते हैं इसको, जूल में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो हमने देखा था इसके पहले वर्क एनर्जी एंड पावर में, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर में हमने देखा था कि वहां पर भी हम जो एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, जूल में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी हीट क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो एनर्जी को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल, किलो जूल, है ना, जूल में कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, या किलो जूल में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहां से बात आ जाती है कि हमारा जूल और किलो जूल का मतलब क्या हो जाता है। जूल मतलब क्या चीज, कंडीशन को या फिर किस चीज को हम क्या बोलेंगे, जूल कहेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन की बात करनी पड़ेगी, कैलोरी, है ना। अब उस कैलकुलेशन की बात करें तो वो कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ जाती है, कैलोरी। ठीक है, ठीक है, अब कैलोरी क्या होता है, कैलोरी से ही हम क्या निकालेंगे, फिर हम जूल की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, अब कैलोरी हमको बोलते हैं कि हम कैलोरी क्या है, एनर्जी का एक यूनिट है। अब उसके अंदर हम कंडीशन लेकर आते हैं कि किसी भी लिक्विड, हम यहाँ पर लिक्विड ले लेते हैं, किसी भी लिक्विड या फिर किसी अदर कोई भी मैटर है ना, लिक्विड को तो छोड़ दो, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोई भी मैटर, किसी मैटर का टेम्परेचर, है ना, किसी मैटर का टेम्परेचर कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, है ना, किसी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये एकदम प्यूरिफाइड डेफिनेशन है ना, ये प्यूरिफाइड डेफिनेशन नहीं। जब ये डेफिनेशन प्यूरिफाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, और ज्यादा फिल्टर करके लेकर आएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मैटर की जगह अब हम ले लेते हैं क्या, लिक्विड, एक लिक्विड ले लेते हैं। अब लिक्विड में हम क्या लेंगे, वाटर। ठीक है, हम वाटर को ले लेते हैं, तो हम यहां पर वाटर को बोलते हैं कि 1 ग्राम वाटर। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना एनर्जी कंज्यूम होता है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में जितना टेम्परेचर हमारा कंज्यूम होता है या फिर हीट जितनी कंज्यूम होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैलोरी। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैलोरी बोल देते हैं। लेकिन यहां पर भी डेफिनेशन क्या हो जाती है, यहां पर भी ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट नहीं होती है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, क्योंकि सब जगह टेम्परेचर की रेंजेस अलग अलग है, हर एरिया में टेम्परेचर की रेंज क्या है, अलग अलग है, हर एरिया में टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारा एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है हमारा कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड।
है ना, ये हमारा एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि इक्वेटर से लेकर पोल तक और इधर भी इक्वेटर से पोल तक पूरा यदि हम एवरेज टेम्परेचर निकालें, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है दोनों तरफ और धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ आएंगे तो प्लस में होगा, तो ये एवरेज निकल के आता है हमारा कितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकल के आता है। ठीक है, तो हमने जो 1 ग्राम वाटर लिया तो 1 ग्राम तो लेंगे, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसका टेम्परेचर किस लेवल पर लेकर आएंगे, इसका टेम्परेचर हम लेकर आएंगे कितने पर, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आए। ठीक है, हम टेम्परेचर को लेकर आ चुके हैं कहां पर 14.5। अब इस 14.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। 1 डिग्री इंक्रीज करना मतलब 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि टेम्परेचर लेकर जाते हैं तो 14.5 से 15.5 तक टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना एनर्जी या फिर हम बोले हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी के बारे में हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, हीट, 1 कैलोरी हीट हो गई। तो हमने पहले एक मैटर को लिया, मैटर के बारे में देखा तो मैटर से प्यूरिफाइड नहीं हो रहा था। मैटर का टेम्परेचर, यदि किसी हर मैटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। फिर हमने दूसरा देखा कि किसी वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। जब पानी यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि हम उसको अगले टेम्परेचर पर ले जाते तो 91 डिग्री पे ले जाते तो कंडीशन अलग होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सब कंडीशन अलग होती है तो हमको क्या चाहिए, अर्थ पर चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम उस टेम्परेचर को कितना बढ़ाएंगे, हमारे एवरेज टेम्परेचर के रेंज के आसपास बढ़ाएंगे। तो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए जितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या फिर हीट का रिक्वायरमेंट होता है वही हमारी क्या हो जाती है, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखिए 1 कैलोरी यदि हमने यहां पर बात करी 1 कैलोरी एनर्जी की, तो अब 1 कैलोरी एनर्जी कितनी एनर्जी होती है, 1 कैलोरी एनर्जी कितनी एनर्जी होती है, तो 4.18 जूल होती है ना। 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी होता है। ठीक है, अब हम इसकी रिवर्स यूनिट को देखेंगे। ठीक है, रिवर्स यूनिट को देखें तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, है ना। 0.24 कैलोरी हम इसको कंसीडर करते हैं। तो ये दो वैल्यू आपके सामने है और ये दोनों वैल्यूज को याद रखें कि 1 कैलोरी कितना होता है और 1 जूल कितना होता है। तो 1 जूल हमारा होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल और दूसरा होता है 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी ये हमारी फिल्टर्ड वैल्यू है। और हमने जो वाटर लिया है ना, हमने जो ये वाटर कैलकुलेट करा है तो हमने भी इसके अंदर इम्प्योर वाटर नहीं है, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर के टेम्परेचर पर हमने कैलोरी का कैलकुलेशन करा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक हो जाती है क्या हमारी हीट। अब देखो हीट जो है ना, यहां तक तो आपने समझ लिया हीट को क्या है, हीट का कन्वर्जन होता है, आप बहुत सारे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हीट के आगे क्या, हीट के आगे ये बन जाती है दूसरी वैल्यू, है ना। हीट जब कन्वर्ट होती है तो हीट कन्वर्ट होकर बन जाती है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, हीट कन्वर्ट हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये टेम्परेचर क्या होगा, अब हम देख लेते हैं यहां से कि ये टेम्परेचर क्या होगा। देखो इसको मैं कुछ छोटी सी चीज से समझाना चाहता हूं, वो आप एकदम इत्मीनान से समझिए। ठीक है, क्योंकि ये एक पार्टिकल है, सपोज हमने कंसीडर करा कि ये एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, अब क्या होता है, ये छोटा सा पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये एटमॉस्फेयर एवरेज टेम्परेचर हमने बता दिया, एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इसकी बात अभी हमने करी 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान होता है। ठीक है, तो इस तापमान पर हमने क्या रखा, इस पार्टिकल को रखा। इस पार्टिकल को यदि हमने रखा तो इसने एटमॉस्फेयर से क्या करा, एनर्जी को गेन करा। ध्यान से समझिएगा, इस एटमॉस्फेयर से इसने एनर्जी को गेन करा। अब एनर्जी को जो गेन करा वो किस फॉर्म में करा, हीट के फॉर्म में करा। ठीक है, इसने एनर्जी को गेन करा, हीट के फॉर्म में एनर्जी को गेन करा, और जैसे हीट के फॉर्म में एनर्जी को गेन करता है तो ये हीट अप हो जाता है ना। कितना हीट अप हो जाता है,
जितना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है उतना ये हीट अप हो जाता है। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि यदि इसके पास कोई एनर्जी है तो एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए और हमारे पास मेजरमेंट होना चाहिए। तो हम इसी से एनर्जी को, इसकी एनर्जी को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी का मेजरमेंट लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसके पास कितना एनर्जी अवेलेबल है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, इस हीट का मेजर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, हमारा टेम्परेचर। द मेजर्ड फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द कैलकुलेटिव वैल्यू, द कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने समझाया उसके हिसाब से टेम्परेचर कैसा निकलेगा, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, या फिर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी पार्टिकल एंड दैट हीट मेजर्ड बाय द हीट मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस प्रोसेस और दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड द टेम्परेचर। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड द टेम्परेचर। कि हीट का मेजरमेंट हमने निकाल लिया, हमने पूरी तरीके से मेजर कर ली हीट को मेजर करके हमने बता दिया कि क्या है, ये हमारा टेम्परेचर है। अब जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर होता है, इसको हम अलग अलग वैल्यूज के फॉर्म में निकाल कर लेकर आते हैं, है ना। इससे एक चीज का सबसे पहले नॉलेज मिलता है जो अभी तक हम कंफ्यूज थे। जैसे आपने हीट के बारे में क्या बोला, हीट सबसे पहले आपने कंडीशन लेकर आई कि हीट है हमारी हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस की वैल्यू बताता है। ठीक है, अब ये हॉटनेस और कोल्डनेस की वैल्यू बताएगा। जैसे मुझे अभी गर्मी लग रही है, ठीक है, तो हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बोलेंगे कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हो रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरे को जो गर्मी लग रही है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी लग रही है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी लग रही है ना। तो ये हमने कैलकुलेटिव वैल्यू निकाल ली किसकी, हीट की, जो हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब कोल्डनेस, ठीक है, अब ठंडी का मौसम होता है, तो ठंडी के मौसम में आप बोलते हैं कि यार हम तो कुल्लू मनाली गए थे और बहुत ठंड लगी। तो बहुत ठंड लगी मतलब वहां पर बर्फ आपको दिखाई थी, इट मींस वहां का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो। ठीक है, तो आपने बोला कि हम तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वहां पर घूम रहे थे। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये कैलकुलेटिव वैल्यू है क्या, कोल्डनेस की। मतलब एनर्जी कितनी कम है, एनर्जी का लेवल कितना कम हो चुका है, उस लोएस्ट लेवल को आपने बता दिया, एनर्जी के एक लेवल को आपने यहां तक बता दिया। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज हो गई हमारे क्या हो गई, ये हमारा एनर्जी का मेजरमेंट हो गया कि कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी, क्या एनर्जी, सब कुछ, है ना, हमको सब कुछ पता चल गया। तो हमने एनर्जी को जो मेजर करा उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर। हीट का मेजरमेंट इज कॉल्ड दी टेम्परेचर। ठीक है, अब आगे की कंडीशन की बात करें तो यहां पर लॉस काम करते हैं किस चीज के, थर्मोडायनेमिक्स के, है ना, थर्मोडायनेमिक्स के यहाँ पर लॉ काम करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ ये बोलते हैं, देखो यहाँ पर पूरे 4 लॉ है ना, तो चारों लॉ अलग अलग बात करते हैं। तो चारों लॉ जानने के पहले हमको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कंडीशन क्या हो जाएगी कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट करते हैं। तो हमने बोल तो दिया कि द मेजर्ड फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो आपने ये जो सर बताया कि 23 डिग्री और 0 डिग्री ये क्या था, 23 और 0 क्या था, तो हमने -2 इसका कैलकुलेशन कैसे करा, तो इसका कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, थर्मामीटर से करते हैं, जो हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे बहुत सारे होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हम नॉलेज लेंगे कि कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कैसे टेम्परेचर मेजर होता है किसी भी चीज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे सीधे किसकी तरफ, मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपको अप्रोक्स समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यू निकाल के लेकर आते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है हमने कैसे मेजर करा। तो यहाँ आ जाता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पर कंडीशंस बता रखी है। उसके पहले एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए, है ना, मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी भी चीज के लिए टेम्परेचर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। टेम्परेचर को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर लिया हमने, है ना, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने भर दिया पानी। एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने पानी भर लिया है। अब कंटेनर में हम 2 कंडीशन लेकर आएंगे, कंटेनर के साथ में हम 2 कंडीशन लेकर आएंगे। फर्स्ट हमने क्या करा,
एक इमेजनरी थर्मामीटर बना लिया हमने। क्या करा, एक इमेजनरी थर्मामीटर बना के रखा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू हमने पुट नहीं करी है ना, इस थर्मामीटर की हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करी, ना तो कोई वैल्यू बनाई है, सिर्फ हमने क्या करा, एक थर्मामीटर बनाया, एक थर्मामीटर क्या करा, बना लिया है और इसको इसके अंदर क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। ये हमने थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने मर्क्यूरी डाल दिया, हमारा मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर है और हमने डाल के रखा हुआ है। हमको कोई वैल्यू नहीं पता है, हमको कुछ भी नहीं पता है, कोई वैल्यू हम जानते ही नहीं है इसकी, ठीक है। अब थर्मामीटर इसके अंदर प्लेस्ड है। अब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। पहला सिस्टम जो होता है, पहले सिस्टम को हम देते हैं हीट। हम यहाँ से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो हमको यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस मिलेगी, हमको अलग अलग कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन के बेस पर ही हम क्या थर्मामीटर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर हमने एक कैपलरी डाली, उस कैपलरी के अंदर हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया हमारा मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी क्यों फिल करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, मर्क्यूरी के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो हम जो थर्मामीटर के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, तो उसमें अभी हम सिर्फ क्या बना रहे, थर्मामीटर। तो शुरुआत में जो सेल्सियस हुए, सेल्सियस ने थर्मामीटर ऐसे ही बनाया। तो जैसे ही कंडीशन क्या करी, जैसे ही पानी को गर्म करना शुरू करा तो वाटर पार्टिकल क्या करने लगे, हीट अप होने लगे और तेजी से मोशन करने लगे, तेजी से मोशन करने लगे। और जैसे ही टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, टेम्परेचर जैसे ही पहुंचा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाटर क्या होने लगा, इवोपरेट होने लगा, वाटर होने लगा इवोपरेट। इट मींस वाटर स्टेट चेंज करने लगा, स्टेट चेंज, वाटर की स्टेट चेंज हो गई। तो हमने स्टेट चेंज को एक वैल्यू के फॉर्म में कंसीडर कर लिया कि जब भी स्टेट चेंज होगी ना, तब हम उसको एक वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर स्टेट चेंज होती है तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने बोला स्टेट चेंज होने पर मर्क्यूरी का लेवल हमारा कहां तक पहुंच गया था, इतने लेवल तक पहुंच गया था, है ना। स्टेट जैसे ही चेंज हुई तो मर्क्यूरी का लेवल हमारा कहां तक पहुंचा, यहां तक। इसके ऊपर भी बढ़ सकता था, लेकिन हमारा क्या हो चुका, लिक्विड मैक्सिमम एनर्जी इतना ही गेन कर सकता है। हमारा जो लिक्विड है मैक्सिमम एनर्जी कितनी गेन कर सकता है, इतनी। उसके बाद उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। इट मींस वो किसमें, लिक्विड से कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। लिक्विड से वो कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। उसने स्टेट चेंज कर ली, ठीक है। तो स्टेट चेंज वाले टेम्परेचर पे हमने एक मार्किंग कर दी, ठीक है, एक मार्किंग हमने लगा दी। दूसरी कंडीशन को हमने लिया, है ना। दूसरा वाला जो सेक्शन था, दूसरे वाले सेक्शन को हमने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर रख दिया, है ना। इसको हमने क्या करा, एक कंटेनर में रखा और यहाँ बर्फ के टुकड़े डाल दिए और फटाफट इसको ठंडा करने लगे। तेजी से हम इसको जैसे जैसे ठंडा करने लगे, तो ठंडा करने की कंडीशन में क्या हुआ, तेजी से ये ठंडा होते 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 क्या हुआ, ये जमने लगा। यहां से क्या होने लगा, फ्रीज होने लगा। अब पूरी कंडीशन क्या होने लगी, फ्रीज होने लगी, पूरा पानी जमने लगा। हमने पूरे सेक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया और जैसे डिक्रीज करा तो ये जमने लगा। तो हमने वो टेम्परेचर को क्या करा, उस टेम्परेचर को यहां पर मार्किंग करने के लिए रोका कि अब हम मार्किंग करेंगे, रुको, ठीक है। तो जैसे ये जम चुका था, जैसे ही ये जम चुका था तो पूरा पानी जम गया। इट मींस ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। अभी तो यदि आपको वैल्यू पता है तो हमको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, तो हम 0 डिग्री की मार्किंग कैसे करेंगे, हमको चाहिए स्टेट चेंज, कि वहां से स्टेट चेंज होनी चाहिए। पूरा जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि ये सॉलिड से अपनी स्टेट चेंज करे तो हमको एक और वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो पूरा पानी हमने जमा दिया। अब जैसे ही हमने क्या करा, अब बर्फ को हटा लिया, है ना। अब ये जो नीचे बर्फ रखी हुई है, इस बर्फ को हम हटा लेते हैं। अब कंडीशन हमको पता चलती है कि क्या होगा, यहां से जैसे ही बर्फ पिघलने लगेगी, जैसे ही बर्फ पिघलने लगेगी तो हमारा थर्मामीटर क्या हो जाएगा, एक लेवल पे जाके सेट हो जाएगा। जैसे ही बर्फ पिघलने लगी तो आइस की मेल्टिंग से ये किस स्टेट में चेंज हो गया, सॉलिड से वापस लिक्विड में, सॉलिड से वापस लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हुआ तो हमको यहां पर एक रीडिंग मिल गई कि इस रीडिंग पर क्या है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। हमारे पास पहली रीडिंग यहां पर मिल रही है, पहला रीडिंग आपको दिख रहा है कि यहां पर हमको फर्स्ट रीडिंग मिला, देन हमको यहां पर सेकेंड रीडिंग मिला। तो ये दो रीडिंग के बेस पर हमने क्या कर लिया, थर्मामीटर को जज कर लिया कि दो जगह पर हमारा जो मैटर हमने लिया है वो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। पहला
जैसे हम उसको हीट अप करते तो हीटिंग से क्या हो रहा है, वो हीटिंग से अपनी लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा रहा है और मैक्सिमम लेवल हमारे थर्मामीटर पर क्या है, मर्क्यूरी लेवल यहां तक है। देन दूसरा, हमने उसको पूरा जमा दिया, पूरा फ्रीज कर दिया, ठीक है। फ्रीज करने के बाद जैसे ही वो हमने हटाया, फ्रीजिंग कंडीशन हटाई, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट देख लिया कि वो मेल्टिंग पॉइंट ही इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट ही क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, क्योंकि उस पॉइंट से जस्ट टेम्परेचर नीचे करा तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। उससे जस्ट टेम्परेचर ऊपर करा तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमने निकाल दिया, तो हमने हमारे पास यहां पर मिल गया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और यहां पर हमारा कौन सा आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। ये दो कंडीशन हमारे सामने आ गई, तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिल गए। अब उस बेस पर हमने क्या करा, यहां से थर्मामीटर बना लिया, ठीक है। अब ये हमारा थर्मामीटर यहां पर आया, उस थर्मामीटर पे हमारे दो निशान लगे हुए थे। थर्मामीटर पर हमारे दो निशान लगे हुए थे। पहला एक थर्मामीटर का निशान यहां था और दूसरा थर्मामीटर का निशान यहां था, ठीक है। पहला पॉइंट कहां, पहला एक निशान कहां से आया, यहां से, और एक निशान हमारा बॉइलिंग पॉइंट यहां से आया। दोनों निशानों को हमने ले लिया। अब इन सेक्शन को हमको अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करना है बस। जैसे ही हम इनको अलग अलग हिस्से में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा थर्मामीटर बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो ये थर्मामीटर, अब अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने पानी लिया, ठीक है। हर किसी ने पानी लिया, कंटेनर में रखा, ठीक है, उबाला और गर्म करा, ठीक है। फिर उसके बाद बॉईल करा, बॉईल करने के बाद फिर ठंडा करा, बॉईल करा, ठंडा करा। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उनको अलग अलग स्टेट्स मिली और सबने अपनी अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करा, सबने अपनी अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करा। तो सबसे पहला, है ना, सबसे पहले जो आया था वो आया था फ़ारेनहाइट, है ना। बात करें तो सबसे पहले जो हमारा थर्मामीटर लेकर आया गया वो कौन सा आया था, फ़ारेनहाइट आया था। देन उसके बाद सेल्सियस आया, देन र्यूमर के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, देन केल्विन सबसे आखिरी में आया, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट आए, फिर सेल्सियस आए, लेकिन हम ज्यादातर वैल्यू इन दोनों में कैलकुलेट करते हैं, केल्विन में करते हैं हम और सेल्सियस में करते हैं। ये दोनों हमारे लिए ज्यादा मेजर है ना। और ये क्या है हमारा, ये फ़ारेनहाइट है, ये लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास अच्छा खासा सिस्टम होता है। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड का क्या खेल था, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड वाले में इसको हम डिनोट करते किससे, डिग्री सेंटीग्रेड से, ये याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको डिनोट करते, ठीक है। अब यहां पर क्या करा, दो वैल्यू यहां पर लगी हुई है, देखो यहां पर दो निशान लगे हुए, एक निशान यहां, एक निशान यहां, जो हमारे थर्मामीटर पर यहां पर हमने लगा के रख रखे, देखो ये वो निशान को हम यहां लगा कर ले आए। तो सेल्सियस ने देखा कि यहां पर स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज को नंबर दिया 0 और उसको हमने डिग्री, और उसने क्या बोला, सेंटीग्रेड, ठीक है। कहां से शुरू करा, 0 से स्टार्ट करा। अब ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको क्या कर दिया, ऊपर आते आते उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कितने पार्ट्स में, पार्ट्स जो होते हैं कितने, 100, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 100। सबसे लोअर वैल्यू क्या कंसीडर करी उन्होंने, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री कंसीडर करी और इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करा। इट मींस ये कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस वैल्यू में, है ना, सेल्सियस का जो थर्मामीटर निकला सबसे पहले, तो उसकी लोअर वैल्यू थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री जो है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को उन्होंने निकाल दिया, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 पार्ट। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 पार्ट इन्होंने कंसीडर करा। एक पार्ट को 100 पार्ट्स में, सॉरी, पूरे को 100 पार्ट्स में डिवाइड करा, उसमें से 1 डिग्री को हमने बोला 1 पार्ट, ठीक है। दूसरे आते हमारे कौन, फ़ारेनहाइट, ठीक है, दूसरे आ गए हमारे फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट ने फिर से नई चीज कर दी, फ़ारेनहाइट ने नई चीज कर दी, बाकी सभी चीजें सेम ली, है ना, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को ही लिया, लेकिन इन्होंने स्टार्ट कर दिया कहां से, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो इनने नोटेशन क्या दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट, नोटेशन इनका क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते। अब वो बोलते हैं कि हम तो यहां से 180 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। वो बोलते हैं कि पार्ट्स कितने लेते हैं हम, ठीक है, पार्ट्स तो हम 180 लेंगे, हम नहीं डिवाइड करेंगे किसमें, 100 में, हम किसमें डिवाइड करेंगे, 180 में। तो इसको ऐड कर दो तो कितना हुआ, 0 2 2 हो गया, ठीक है, 8 9 10 11, 1 आ गया, 1 और 1 2 हो गए, ठीक है। तो कितना हो गया, मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई,
121 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहां पर यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई, क्योंकि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 180 पार्ट्स में डिवाइड करा है, यहाँ पर कितने 100 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, और यहाँ पर कितने 32 से स्टार्टिंग है। ठीक है, यदि फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट इसमें कितना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट। देन यहाँ पर कितना हुआ 121 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये याद रखें। अब आ जाते हैं कौन, रियूमर। ठीक है, अब रियूमर बोलते हैं डिग्री रियूमर, है ना। इन्होंने भी रियूमर अपना पैमाना निकाल लिया, अपना मेजरमेंट की यूनिट निकाली। अब मेजरमेंट की यूनिट तो निकाली, इन्होंने भी बोला कि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू करेंगे, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम शुरू करेंगे। अब लेकिन हम जो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पार्ट्स होंगे कितने, 80 ही होंगे बस। सिंपली 80 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई इनकी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी रियूमर, बार बार सेंटीग्रेड बोल रहा हूं क्योंकि दिमाग में वही चढ़ा हुआ है पूरी तरीके से, है ना। तो रियूमर की वैल्यू आ गई यहाँ पर, कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 80 पार्ट्स में डिवाइड करा। पार्ट्स याद रखें क्योंकि हमको पार्ट्स का आगे काम पड़ेगा, हम फार्मूला निकालेंगे उसमें पार्ट्स निकालेंगे। ठीक है, तो डिग्री रियूमर जो है ना, उसमें बॉइलिंग पॉइंट को मैक्सिमम लेवल कितना ले रहे हैं, 80, है ना, 80 डिग्री रियूमर। ठीक है, अब तीसरे आ जाते केल्विन, और जिसको हमने हमारी बेसिक यूनिट भी बना के रखा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी ये भी है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी में डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट है। अब फ़ारेनहाइट आए, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट ने भी वही करा जो किसने करा था, डिग्री सेंटीग्रेड ने, लेकिन वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू चेंज करी। तो सबसे पहले जो हमारा थर्मामीटर है ये वाला, ठीक है, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो था वो क्या है, मैक्सिमम लेवल 100 है और लोअर लेवल क्या है, 0। तो ये बोलते हैं 273, है ना, 273 हमारी क्या है, वैल्यू है। अब इसको क्या बोलते हैं, के, नोटेशन क्या है, सिर्फ के, कैपिटल के में डिनोट करते, डिग्री नहीं लगाते, है ना, सिर्फ कैपिटल के में डिनोट करते, डिग्री नहीं लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, इसके लोअर वैल्यू मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो कितनी है, 273 केल्विन। अब ये बोलते कितने पार्ट्स में, इन्होंने बोला पार्ट्स कितने, 100। यदि 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारा कितना हुआ, 373 केल्विन। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 273 केल्विन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 373 केल्विन। ठीक है, तो उस हिसाब से कंडीशन क्या हो गई, ये सबका देखो, इसका भी केल्विन का भी देखें तो केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट यदि हम बात करते हैं तो केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बता रहा है, वो 373 केल्विन, है ना, 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है। वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी देखो, सबके फ्रीजिंग पॉइंट देखो, सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0। ठीक है, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर कितना है, 0 रियूमर। यहाँ पर कितना है, 273। ये सब वैल्यू इक्वल होती है, ये सब वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल ही होती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो हम इसी से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अब हर सेक्शन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, उसके बेस पर क्या हो जाता है कि ये सब वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता है, हर वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हर वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन के लिए हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो ये चीज दिमाग में रखें, यदि ये दिमाग में है तो फॉर्मूला इजीली निकल जाएगा। अब फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, इन्होंने जो फॉर्मूला डिराइव करा यहां से, वो डिराइव फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारा, सबसे पहले है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड स्टार्ट कहां से होता है, सेंटीग्रेड जो है हमारा स्टार्ट होता है कहां से, 0 से, तो -0। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है सेंटीग्रेड हमारा, 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने यहां पर क्या ले लिया, 100 ले लिया। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, ये सब इक्वल होंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्टार्ट कहां से होता है, 32 से, डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में, 180 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, ये उसकी कौन सी वैल्यू है, ये हमारी कौन सी, लोअर वैल्यू है, सबसे कम। ये फ्रीजिंग पॉइंट, और ये वाला कौन सा हो गया, उसके पार्ट्स हो गए। ठीक है, रियूमर की बात करें तो रियूमर कितने, कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, लेकिन उसका पार्ट्स में डिवाइडेशन कितना है, 80। ठीक है, फिर आ जाता है केल्विन। केल्विन कितना है, 273।
273 केल्विन। देन उसको हम क्या कर देते हैं, इधर की तरफ डिवाइड कर लेते हैं, कितने पार्ट्स में है, 100 पार्ट्स में है। ठीक है, तो जैसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे इसको सॉल्व करो, तो जैसे यहाँ पर आपको जीरो कट होते हुए दिख रहे हैं, सब जीरो कट हो गए। ठीक है, अब बाकी को क्या कर दो, बाकी को 2 के टेबल से जा रहा है सब कुछ, 2 के टेबल से सब जा रहा है, तो 2 के टेबल से कट कर दो। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, c माइनस जीरो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है किसके, f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है r अपॉन 4 के। ठीक है, ये ही इक्वल होता है किसके, k माइनस 273 अपॉन 5 के। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या फॉर्मूला। इसमें आप कोई भी वैल्यू किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आप, मैं बोलता हूं 15 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन होगा, तो आप यहां पर उठाओ c/5 इज इक्वल टू, केल्विन को लिख दो k माइनस 273 अपॉन 5। अब किसकी वैल्यू हमारे पास है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो यहां रख दो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 3 जा, ये कट हो गया। ठीक है, इधर की तरफ ये 5 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, 5 इधर आ गया तो कितना बन गया, 15 बन गया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर, k माइनस 273। ठीक है, अब 273 माइनस में इधर की तरफ क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 273 प्लस 15, है ना, क्योंकि माइनस में इधर आएगा प्लस में आएगा, तो केल्विन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और 3 8, 7 और 1 8, और 2 का 2, ये केल्विन में निकल के आ गई। डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कौन सा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा केल्विन में, 288 केल्विन होगा। सिंपल था। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम शॉर्टकट्स निकालते हैं तो आपको क्या करना है, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है उसको सीधा सीधा क्या कर दो, जोड़ दो। देखो यहाँ पर 273 के अंदर क्या जोड़ना पड़ रहा है हमको, 15 ही तो जोड़ना पड़ रहा है। तो जब केल्विन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, सीधे सीधे क्या कर दो, उसके अंदर ये जोड़ दो। ठीक है, तो यदि मैं बोलता हूं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन होगा, कितना केल्विन होगा, तो यहां पर ये लिखा 273 प्लस इसके अंदर क्या जोड़ना है, फिर 80 जोड़ना है। ठीक है, जैसे ही ऐड करा तो कितना हुआ, 3 5 1 3, ये आ गया 353 केल्विन होगा। बस सिंपल सी तो वैल्यू है ना। तो ऐसे ही हर किसी में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है मेन, इस फॉर्मूले को याद रखें, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू r/4 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। ऐसी बहुत सारी फैक्चुअल चीजें आपको मिलेगी, तो इन फैक्चुअल चीजों को बहुत सारे याद रखे, दिमाग में एकदम डाल सा ले, है ना। यदि ये दिमाग में पड़ी रहेगी तो जितना पड़ा रहेगा उतना याद रहेगा। ठीक है ना। ये हमारा आया था 1742, ये था 1717, है ना। ये वैल्यू भी याद रखे 1717 में, और 1742 में हमारा ये आया था। ठीक है, तो कौन सा आया था हमारा, सबसे पहले कौन सा आया, इट मींस फ़ारेनहाइट हमारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन सा हुआ, फ़ारेनहाइट। फिर 1852 में हमारा कौन सा आया, केल्विन आया। ये सबसे लेट आया क्योंकि हमारी फिल्टर्ड वैल्यू थी सबसे, इसलिए हम इसको सबसे लेट लेकर आए, क्योंकि सब कुछ बताना जरूरी था। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि यदि अब हम इस लेवल को और नीचे लेकर जाए, इस लेवल को और नीचे लेकर जाए, तो हमको मिलता है माइनस 273 डिग्री केल्विन। सॉरी, डिग्री तो नहीं लगाते इसमें, नहीं, याद रखिएगा केल्विन। इसको बोला जाता है क्या, ओके टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन, है ना। 0 केल्विन वाला टेम्परेचर मतलब हम 0 पर ले गए इसको, है ना, हमने इसको एकदम 0 वैल्यू कर दी, है ना। तो इसको ओके टेम्परेचर पे 0 केल्विन, है ना, सॉरी 273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वहां पर, सॉरी 273 डिग्री सेंटीग्रेड,
है ना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इज इक्वल टू होता है 0 केल्विन के, इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो 0 केल्विन कैसा शो हो रहा है आपको, ओके, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, ओके टेम्परेचर, है ना, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अब हमारे सामने बचा हुआ है का कुछ छोटी सी चीजें जो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपके सामने यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाती है कि हमने सेंटीग्रेड देखा, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में शो करते हैं। हमने फ़ारेनहाइट देखा, हम उसको डिग्री एफ में शो करते हैं, डिग्री र्यूमर, ठीक है, और केल्विन, ठीक है। सभी के हमने क्या देखे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट देखे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट था कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यह आ जाता है हमारा कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है हमारा कितना, 2 यहाँ पर आ जाता है कितना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो अपना आ जाता है 373 केल्विन, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो था, लोअर वैल्यू की बात करें, लोअर वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड थी। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है हमारा कौन सा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है हमारा 0 डिग्री र्यूमर। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है हमारा 273 केल्विन, ठीक है। अब इन वैल्यूज को एकदम नीचे की तरफ ले जाएंगे तो हम इसको माइनस तक ले जाते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसकी प्योर वैल्यू जो अब हमारे सामने आ चुकी है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, माइनस में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो हमारा वैल्यू है ये क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को यदि हम 273 तक नीचे गिराएं तो ये क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ओके टेम्परेचर, या फिर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की वैल्यू को हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब डिग्री सेंटीग्रेड को आप नीचे गिराओ, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को आप नीचे गिराओ, कहां तक ले जाओ, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाओ, और इसकी भी वैल्यू को नीचे गिराए तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाए। तो ये दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर इक्वल होती है ना। यदि -40 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आप देखेंगे फ़ारेनहाइट में तो वो कितनी हो जाएगी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। तो आप ओके टेम्परेचर को याद रखें, दूसरा फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू याद रखें, कन्वर्जन्स को याद रखें कि हमने कन्वर्जन कैसे करे हैं, है ना। कन्वर्जन मतलब इट मींस हम कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं उनको अलग अलग सेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे टेम्परेचर का क्या था, मेजरमेंट था। टेम्परेचर का मेजरमेंट मतलब कंडीशन की क्या बात कर रहे हैं हम, कि हम उनको मेजर किस किस वैल्यू में कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हमारा क्या था, यहीं तक था, ठीक है। अब ये भी हो गया, हमने मेजरमेंट की अलग अलग वैल्यू के बारे में भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से थर्मामीटर, ठीक है। अलग अलग टाइप के थर्मामीटर, अलग अलग टाइप से उनका मेजरमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बने रहिए साइंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।